आज हमने टॉपिक लिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो व्हाट आर द इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस? तो इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रहने के लिए इम्पोर्टेंट है वो है न्यूट्रिशन, उसके बाद है रेस्पिरेशन, उसके बाद है एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 2, इज रिप्रोडक्शन इज essential for life process? No, reproduction is not a essential life process for the survival. Which body part contain information अबाउट इनहेरिटेंस? तो इनहेरिटेंस का इंफॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के पास, या इंडिविजुअली हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स के पास होता है इनहेरिटेंस का इंफॉर्मेशन। वेयर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट? तो क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। मान लीजिए मल्टी सेल्यूलर है तो न्यूक्लियस में रहेगा। एंड मान लीजिए अगर यूकैरियोटिक रहेगा तो भी न्यूक्लियस में रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो यूनिसेल्यूलर रहेगा, प्रोकैरियोटिक, तो उसके न्यूक्लियोइड में रहेगा उसकी इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय डीएनए? तो डीएनए के पास कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारा बॉडी किससे बना है? तो प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन कैसे बनाना है उसका इंफॉर्मेशन, यानी पूरी बॉडी कैसे बनानी है उसका इंफॉर्मेशन कहाँ लिखा है? तो डीएनए में लिखा है। फंजाई जो होती है वो रिप्रोड्यूस कौन से पार्ट से होती है, यानी कौन सा एक ऐसा उसका बॉडी का पार्ट है जिससे उसकी ग्रोथ होती है? तो स्पोरेंजिया नाम का उसके पास हर फंगस के पास एक पार्ट रहता है जिससे वो जनरली ग्रो करते हैं, स्पोरेंजिया। व्हाट इज द सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फंगस रिप्रोडक्शन? तो फंगस जनरली मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस में आसानी से रिप्रोड्यूस करती है। पोटैटो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है? तो पोटैटो का पार्ट जो है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है उसका नाम है ट्यूबर, जिसको हम आई ऐसे भी कहते हैं। वेरिएशन कैसे मदद करता है इन रिप्रोडक्शन? तो वेरिएशन हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। जितना ज़्यादा वेरिएशन रहेगा उतना ज़्यादा स्पीसीज का सर्वाइवल करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय, जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन और फिशन। काला अदर डिजीज कॉज्ड बाय, तो काला अदर डिजीज किससे होता है? तो काला अदर डिजीज इज कॉज्ड बाय लेशमेनिया, एक ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। मलेरिया कॉज बाय विच ऑर्गेनिज्म? तो मलेरिया जो है वो एक प्लाज्मोडियम से होता है, ये एक प्रोटिस्ट एनिमल है। ईस्ट इज रिप्रोड्यूस बाय विच मेथड? तो ईस्ट कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस होता है? तो ईस्ट इज रिप्रोड्यूस बाय बडिंग मेथड। स्पाइरोगैरा रिप्रोड्यूस बाय विच मेथड? तो स्पाइरोगैरा कैसे रिप्रोड्यूस होता है? तो स्पाइरोगैरा जो है वो रिप्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। प्लानेरिया एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग इनटू पीसेस। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रीजनरेशन। हाइड्रा कैन बी रिप्रोड्यूस बाय विच मेथड? तो कौन कौन से मेथड है कि जो हाइड्रा रिप्रोडक्शन में शो करता है? तो वो शो करता है बडिंग एंड रीजनरेशन। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? जब भी कोई भी प्लांट है, अगर वो प्लांट मान लीजिए रूट, स्टेम, लीव्स यानी अदर देन सीड अगर ग्रो कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन बी ऑब्जर्व इन विच प्लांट? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें कौन कौन से प्लांट में दिखता है? तो शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, बनाना, जास्मिन। तो ये प्लांट में हमें क्या मिलता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो प्लांट में होता है उसका फायदा क्या होता है? तो उसका फायदा ऐसा होता है, प्लांट प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर, वो पेरेंट प्लांट की तरह ही जेनेटिकली सिमिलर रहता है। एंड उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सेम टू सेम होती है ऑफ द पेरेंट प्लांट।
गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय लीव। तो लीव से कौन रिप्रोड्यूस करता है? तो ब्रायोफाइलम जो है, तो ब्रायोफाइलम जो है वो रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प बाय द लीव्स। तो टिश्यू कल्चर का एडवांटेज क्या है? तो टिश्यू कल्चर का एडवांटेज है मेनी प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट प्लांट इन डिजीज फ्री कंडीशन। यानी कि जो भी हम टिश्यू कल्चर में प्लांट ग्रो करते हैं तो उसका क्या रहता है, जनरली वो डिजीज फ्री रहता है। ब्रेड मोल्ड, अगर उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ब्रेड मोल्ड जो है तो उसका साइंटिफिक जो बुक में लिखा है एनसीईआरटी में, उसका आंसर है राइजोपस। रिप्रोडक्शन डन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन डन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज इट हेल्प्स टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि अपने स्पीसीज को कंटिन्यू रखता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। ब्रेड मोल्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ब्रेड मोल्ड का साइंटिफिक नेम राइजोपस स्टोलोनिफेर। बुक में राइजोपस लिखा है, आपने राइजोपस लिखा तो भी चल जाएगा। डेफिनेशन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डेफिनेशन क्या है, व्याख्या क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। यानी कि नया ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीपल फिशन कौन कौन शो करता है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है? तो अमीबा एंड सिमिलर जो प्रोटिस्ट एनिमल है तो वो शो करता है मल्टीपल फिशन। हाउ मेनी न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एनसिस्टेड अमीबा? जब एनसिस्टमेंट होता है अमीबा तो उसमें कितने न्यूक्लियस बनते हैं? तो उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस बनते हैं।